जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीसामऊ के विधायक इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज की जेल में हैं और उनके ऊपर कुछ एक मुकदमों में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। विशेष तौर से 127/2022 जाजमऊ का मुकदमा, जिसमें कि आगजनी करके संपत्ति की क्षति कारित की गई थी और जिसमें यह आरोप था कि वो ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही आपको यह भी विदित होगा कि अज्ञात लोगों के नाम भी खोल दिए गए थे और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि 18 अज्ञात लोग हैं, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी भी की गई थी और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। आपको यह भी हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मुकदमा संख्या 198/2022 थाना ग्वालटोली में भी हमने अंतिम रिपोर्ट फाइल कर दी है और साथ में यह भी हमने बताया था कि हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे प्रकरण को ले जा करके इसकी त्वरित सुनवाई हेतु रिक्वेस्ट भी किया गया है, ताकि इस गंभीर मामले को लोकहित में तेजी से सुनवाई करके इसका निस्तारण किया जाए। आज थाना जाजमऊ में मुकदमा अपराध संख्या 156/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और यह गैंग चार्ट 5 लोगों के विरुद्ध बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है इरफान सोलंकी, दूसरा नाम है रिजवान सोलंकी, तीसरा नाम है शौकत पहलवान, चौथा नाम है इज़राइल आटेवाला और पांचवा नाम है मोहम्मद शरीफ। ये एक गैंग चार्ट है और इस गैंग चार्ट के ऊपर बेसिस करके और साथ में इनके अन्य क्रियाकलाप, गतिविधि, आपराधिक कृत्य, इनकी हिस्ट्री शीट और इनके जितने भी पूर्व के मुकदमे हैं सभी का संज्ञान में लेते हुए और यह देखते हुए कि यह एक गिरोह है जो कि ज़मीन और ज़मीन से जुड़े अन्य जो कार्य हैं, जिससे दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करना, बेदखल करना, लोगों को जो है ज़मीनों को गलत तरीके से हासिल करना इत्यादि कार्य कर रहा है। इस चीज़ को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कल इसकी जांच आरंभ कर दी गई है। दूसरा विषय, एक वीडियो वायरल हो रहा था काफ़ी दिनों से और वो वीडियो था एक पुलिसकर्मी के साथ, ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार का, उसके साथ मिसहैंडलिंग का, उसके साथ काम में बाधा पहुंचाए जाने का, जो कि जांच के बाद पता चला कि वह ग्वालटोली का है और ग्वालटोली के प्रभारी निरीक्षक ने यह भी पाया कि इस संबंध में 21/8/2021 को ग्वालटोली थाने में एक तस्करा भी पड़ा हुआ है। उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए ग्वालटोली के प्रभारी निरीक्षक ने ग्वालटोली थाने में एक मुकदमा दर्ज किया है और इस मुकदमे को जो है 212/2022 थाना ग्वालटोली अंडर सेक्शन 147, 188, 269, 270, 332, 353, 504 IPC के तहत दर्ज किया गया है और इसकी विवेचनात्मक कार्यवाही है। तो चूंकि प्रभारी निरीक्षक ने स्वयं मुकदमा दर्ज किया है तो इसे दूसरे थाने को विवेचनात्मक कार्यवाही के लिए दिया जा रहा है। तीसरा एक मुकदमा 386/427 जमीन को कब्जे करने से लेकर के है। ये मुकदमा संख्या 156/2022 जाजमऊ थाने में किया गया है और तीसरा मुकदमा पुलिसकर्मी के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार करने, कार्य में बाधा डालने और उनके साथ जो है उनके सरकारी कार्यों में पूरी तरह से गतिरोध पैदा करने से लेकर के है, जहां पे अव्यवस्था फैल गई थी, जो कि ग्वालटोली थाने में दर्ज किया गया है। देखिए, ये
विवेचना के क्रम में एक बात साफ सामने आई है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि एक संगठित तरीके से अपराध यहाँ पे कर रहे हैं, और चूंकि संगठित और गिरोहबंद अपराध को रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अधिनियम का प्रचलन यहाँ पे 1986 से है। अतः यहाँ पे मामले की गंभीरता को देखते हुए और अपराध की गहनता को देखते हुए ये तय किया गया कि इस एक्ट का यहाँ लगाया जाना आवश्यक है। अतः जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गैंग के सदस्यों को चिन्हित किया गया है, और आने वाले समय में और भी ऐसे लोग जो कि इस गैंग से कहीं न कहीं जुड़े रहे हैं और समाज में किसी भी तरह की गलत गतिविधि से आर्थिक फायदा उठाते रहे हैं, उन्हें भी इसमें समय के साथ साथ, विवेचना के साथ साथ, साक्ष्यों के साथ साथ जैसा भी सामने आएगा शामिल किया जाएगा। सर, गैंग लीडर किसे बनाया गया है? सर, गैंग लीडर इसमें किसे बनाया गया है? इसमें गैंग लीडर इरफान सोलंकी है और उनके साथ बाकी गैंग के 4 और सदस्य हैं। कुल गैंग में 5 सदस्य हैं। काफी देर नहीं हुई वीडियो का संज्ञान लेने में। ये एक विषय है। अभी जो नए थाना प्रभारी वहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। उनको ज्वाइन किए 10 दिन हुआ है। बाकी थाना प्रभारियों ने इस तस्करे का संज्ञान क्यों नहीं लिया था, हम इस विषय पर भी विचार कर रहे हैं और ये भी पूछताछ करेंगे कि आखिर उन्होंने इस संज्ञान क्यों नहीं लिया। देखिए, यहाँ पे ऐसे जितने भी मामले हैं जहाँ पर किसी के साथ भी गरिमापूर्ण आचरण या व्यवहार नहीं किया गया है, जो कि ड्यूटी पे कार्यरत किसी भी विभाग के लोग हैं, उन्हें पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात को प्रथम सूचना को दर्ज करा सकते हैं। और चूंकि यह संज्ञेय अपराध है, प्रथम सूचना दर्ज कराई गई है, अतः प्रथम सूचना हमने स्वीकार करके इस पर अग्रेतर विवेचनात्मक कार्यवाही शुरू की है।